चैप्टर 63 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6201 तर्जुमा इमरू नाक़िद हुस्न हलवानी अबद बिन हमीद याक़ूब इब्न इब्राहीम अबवसाला हज़रत इब्न शहाब से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6202 तर्जुमा मंसूर बिन अबी मिज़ाहिम इब्राहीम इब्न साद हुस्न हलवानी अबद बिन हमीद अबद हुस्न याक़ूब इब्न इब्राहीम बिन साद अबी सालेह इब्न शहाब अबदाल हमीद इब्न अब्दाल रहमान बिन ज़ैद मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास हज़रत साद फरमाते हैं कि हज़रत उम्र ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर दाखिल होने की इजाज़त मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें मौजूद थीं और वो औरतें आपसे बहुत ही ज़्यादा बातें कर रही थीं और उनकी आवाज़ें भी बुलंद थीं। तो जब हज़रत उम्र ने इजाज़त मांगी तो वो औरतें पर्दे में दौड़ पड़ीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र को इजाज़त अता फरमा दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े तो हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको हंसता रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन औरतों पर तअज्जुब हुआ कि जो मेरे पास बैठी थीं। ए उम्र, जब इन्होंने तेरी आवाज़ सुनी तो वो पर्दे में दौड़ पड़ीं। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि वो औरतें आपसे डरीं। फिर हज़रत उम्र ने इन औरतों से फरमाया, ए अपनी जान की दुश्मनों, क्या तुम मुझसे डरती हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती हो? वो औरतें कहने लगीं, जी हाँ, आप सख्त हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा गुस्सा वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है, शैतान जब तुझे किसी रास्ते पर चलता हुआ मिलता है तो शैतान वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है कि जिस रास्ते पर ए उम्र तू चलता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6203 तर्जुमा हारून बिन मारूफ अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें बैठी थीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रही थी। तो जब हज़रत उम्र ने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो वो सब औरतें पर्दे में दौड़ पड़ीं। फिर आगे ज़हरी की रिवायत की तरह रिवायत नक़ल मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6204 तर्जुमा अबू ताहिर अहमद बिन इमरू बिन सरा अब्दुल्लाह बिन वहब इब्राहीम बिन साद साद बिन इब्राहीम सैयदा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहले इन तुम्हें महदस हुआ करते थे, यानी बग़ैर इरादा के उनकी ज़ुबानों पर बात जारी हो जाती थी। तो अगर मेरी उम्मत में उनमें से कोई महदस है तो वो हज़रत उम्र बिन ख़िताब हैं। इब्न वहब महदसिन की तफसीर में मुलूहमोल फरमाते हैं, यानी जिन पर अलहाम किया जाता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6205 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब सुफ़ियान बिन नीना इब्न उजलान साद बिन इब्राहीम से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह हदीस निकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6206 तर्जुमा उक़बा बिन मुकर्रम सईद बिन आमिर जबरिया इब्न समा नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने फरमाया, मैंने 3 बातों में अपने रब की मुवाफ़क़त की, 1 मकाम इब्राहीम में नमाज़ पढ़ने की, 2 औरतों के पर्दे में जाने की, 3 बदर के क़ैदियों के बारे में। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6207 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा उबैदुल्लाह बिन नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि जब अब्दुल्लाह बिन अबी बिन सलूल फौत हो गया तो इसका बेटा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता मांगा कि जिसमें इसके बाप को कफन दिया जाए, तो आपने अपना करता उसे दे दिया। फिर इसने अर्ज़ किया कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो हज़रत उम्र खड़े हो गए और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा पकड़ लिया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इस पर नमाज पढ़ते हैं जबकि अल्लाह ने आपको इस पर नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मरत 9।
अलतुबा उसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो 70 मरतबा से भी ज़्यादा मरतबा दुआए मग़फ़िरत करूँगा। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि ये तो मुनाफ़िक है। बिलाखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज पढ़ ली तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वला तवसल वला आहदा मिन्हुम मैतिल आबदा वला तक़म अला क़बूरिह, में से कोई मर जाए तो इन पर कभी नमाज ना पढ़ें और ना ही इनमें से किसी की कब्र पर खड़े हों। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6208 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना उबैदुल्लाह बिन सईद यही क़ितान हज़रत उबैदुल्लाह से इस सनद के साथ रिवायत नक़ल की गई है और इसमें यह अल्फाज ज़ायद हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफ़िकों की नमाज जनाजा पढ़ना छोड़ दी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6209 तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन अयूब क़तीबा इब्न हज्र यही बिन यहया इस्माइल यानी इब्न जाफ़र मोहम्मद बिन अबी हरमला अता सुलेमान बनी यासार अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे, इस हाल में कि आपकी रानें या पिंडलियाँ मुबारक खली हुई थीं। उसी दौरान हज़रत अबू बकर ने इजाज़त मांगी तो आपने उनको इजाज़त अता फरमा दी और आप उसी हालत में लेटे बातें कर रहे थे। फिर हज़रत उम्र ने इजाज़त मांगी तो आपने उनको भी इजाज़त अता फरमा दी और आप उसी हालत में बातें करते रहे। फिर हज़रत उस्मान ने इजाज़त मांगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और अपने कपड़ों को सीधा कर ली। रवाई मोहम्मद कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि ये एक दिन की बात है। फिर हज़रत उस्मान अंदर दाखिल हुए और बातें करते रहे तो जब वो सब हज़रात निकल गए तो हज़रत आयशा ने फरमाया हज़रत अबू बकर आए तो आपने कुछ ख्याल नहीं किया और ना कोई परवाह की। फिर हज़रत उम्र तशरीफ़ लाए तो भी आपने कुछ ख्याल नहीं किया और ना ही कोई परवाह की। फिर हज़रत उस्मान आए तो आप सीधे होकर बैठ गए और आपने अपने कपड़ों को दुरुस्त किया तो आपने फरमाया, ऐ आयशा, किया मैं इस आदमी से हिया ना करूं कि जिससे फ़रिश्ते भी हिया करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6210 तर्जुमा अब्दुल मलिक बिन शोएब बिन लीस बिन साद अबी जदी अकील बिन खालिद इब्न शहाब यही बिन सईद बिन वास हज़रत सईद बिन वास ख़बर देते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा और हज़रत उस्मान बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी इस हाल में कि आप अपने बिस्तर पर हज़रत आयशा की चादर ओढ़े हुए लेटे थे। आपने हज़रत अबू बकर को इजाज़त अता फरमा दी और आप उसी हालत पर रहे और इन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी की और फिर चले गए। फिर हज़रत उम्र ने इजाज़त मांगी तो आपने उनको भी इजाज़त अता फरमा दी और आप उसी हालत पर रहे और इन्होंने भी अपनी ज़रूरत पूरी की और फिर वो चले गए। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि फिर मैंने आपसे इजाज़त मांगी तो आप बैठ गए और आपने हज़रत आयशा से फरमाया अपने कपड़े दुरुस्त कर लो और मैंने भी अपनी ज़रूरत बयान की और फिर मैं भी चला गया। तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, किया हवा हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र के आने पर मैंने आपको इस कदर घबराते हुए नहीं देखा जितना कि आप हज़रत उस्मान के आने पर घबराए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के बारे में फ़रमाया कि उस्मान एक बाहिया आदमी है और मुझे ख़दशा हवा कि अगर मैंने उनको उसी हालत पर इजाज़त दे दी तो हो सकता है कि वो मुझसे अपनी ज़रूरत पूरी ना करवा सकें। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6211 तर्जुमा इमरू नाक़िद हुस्न बिन अली हलवानी अबद बिन हमीद याकूब बिन इब्राहिम बिन साद अबू साला बिन कीसान इब्न शहाब यही बिन सईद बिन वास उस्मान हज़रत उस्मान और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी और फिर आगे अक़ील अल-ज़हरी की हदीस की तरह हदीस ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6212 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अनज़ी इब्न अबी दी उस्मान इब्न गैस अबी उस्मान नहदी हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना मुनव्वरा के किसी बाग में तकिया लगाए हुए तशरीफ़ फरमा थे और एक लकड़ी को कीचड़ में डाले खर्च रहे थे कि उसी दौरान एक आदमी ने दरवाज़ा खलवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। रवाई कहते हैं कि वो अबू बकर थे। मैंने उनके लिए दरवाज़ा खोला और उनको जन्नत की खुशखबरी दी। रावी कहते हैं कि फिर एक दूसरे आदमी ने दरवाज़ा खलवाया तो आपने फरमाया दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। रावी कहते हैं कि मैं गया, देखा तो वो हज़रत उम्र थे। मैंने उनके लिए दरवाज़ा खोला और उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर एक तीसरे आदमी ने दरवाज़ा खलवाया
راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری اس بلوی کے ساتھ دے دو کہ جو ان کو پیش آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے وہ کہا کہ جو آپ نے فرمایا، تو حضرت عثمان نے فرمایا اے اللہ صبر عطا فرما اور اللہ ہی مددگار ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت عثمان بن عفان رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6213 ترجمہ ابو ربیع عتکی حماد ایوب ابی عثمان نہدی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اس دروازہ پر پہرا دوں، پھر مذکورہ حدیث کی طرح روایت ذکر کی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت عثمان بن عفان رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6214 ترجمہ محمد بن مسکین یمامی یحیی بن حسان سلیمان بن بلال شریک بن ابی نمر سعید بن مسیب حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر وہ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور سارا دن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نکلے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اس دروازے پر بیٹھ گیا اور وہ دروازہ لکڑی کا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے وضو فرمایا تو میں آپ کی طرف گیا، دیکھا کہ آپ بر عریض پر تشریف فرما ہیں اور اس کے کنارے پر اپنی پنڈلیوں مبارک کھول کر کنوئی میں لٹکائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر سلام کیا، پھر میں واپس ہو کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر تشریف لائے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا کون؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ ابو بکر ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں آیا اور میں نے حضرت ابو بکر سے کہا تشریف لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشبخری دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر تشریف لائے اور کنوئی کے کنارے آپ کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنوئی میں لٹکا دے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا، اور اپنی پنڈلیوں کھولے ہوئے تھے۔ پھر میں واپس لوٹا اور دروازے پر بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا اور وہ میرے پاس آنے والا تھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اسے بھی لے آئے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان نے دروازہ کو ہلایا۔ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ میں نے عرض کیا ٹھہریں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ پر سلام کیا اور میں نے عرض کیا یہ حضرت عمر آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ پھر میں حضرت عمر کے پاس آیا اور میں نے کہا آپ کو اجازت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنوئی کے کنارے پر آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور حضرت عمر نے بھی اپنے پاؤں کنوئی میں لٹکا دے۔ پھر میں لوٹ گیا اور دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا اگر اللہ فلاں کے ساتھ میرے بھائی سے بھی بھلائی چاہے گا تو اسے بھی لے آئے گا۔ پھر ایک انسان آیا اور اس نے دروازے کو ہلایا تو میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عثمان بن عفان۔ میں نے عرض کیا ٹھہریں۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو حضرت عثمان کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، اس بلوی کے ساتھ کہ جو نہ کو پہنچے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا آپ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلوی کے ساتھ جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو آپ کو پہنچے گا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کنوئی کے کنارے اس طرف جگہ نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے۔ شریک کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح سے ہوں گی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت عثمان بن عفان رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6215 ترجمہ ابو بکر بن اسحاق سعید بن عفید سلیمان بن بلال شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر سعید بن مسیب حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو میں نے آپ کو باغوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کے پیچھے چلا تو میں نے آپ کو ایک باغ میں پایا
और मैंने देखा कि आप एक कनूई के किनारे पर तशरीफ़ फरमा हैं और आप अपनी पिंडलियाँ खोलकर उनको कनूई पर लटकाए हुए हैं। और फिर बाकी रिवायत यही बिन हसन की रिवायत की तरह जिक्र की है और सईद बिन मुसैब का यह कौल जिक्र नहीं किया कि इनकी कब्रें भी उसी तरह होंगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6216 तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी अबू बकर बिन इसहाक़ सईद बिन अबर मरियम मोहम्मद बिन जाफ़र बिन अबी कसीर शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमीर सईद बिन मुसैब हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी किसी ज़रूरत के लिए मदीना मुनव्वरा के किसी बाग़ में तशरीफ़ ले गए तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकला। और फिर बाकी रिवायत सुलेमान बिन बिलाल की हदीस की तरह जिक्र की। और इब्न मुसैब कहते हैं कि मैंने उन हज़रात के इस तरह बैठने से उनकी कब्रों की तरतीब को समझा कि इन तीनों हज़रात की कब्रें एक साथ हैं और हज़रत उस्मान की कब्र अलहदा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6217 तर्जुमा यही बिन यही तमीमी अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सबा उबैदुल्लाह क़वारीरी सरीज बिन यूनुस बिन माजिशवन इब्न साब यूसुफ अबू सलिमा माजिशवन मोहम्मद बिन मुनकदर सईद बिन मुसैब हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, तुम मेरे लिए इस तरह हो कि जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हज़रत सईद कहते हैं कि मैंने चाहा कि मैं खुद ये हदीस हज़रत साद से सुनूं तो मैंने हज़रत साद से मुलाकात की। मैंने उनको वो हदीस बयान की कि जो हज़रत आमिर ने मुझसे बयान की थी। तो हज़रत साद कहने लगे कि मैंने ये हदीस सुनी है। तो मैंने कहा कि आपने ये हदीस सुनी है? तो हज़रत साद ने अपनी उंगलियां अपने कानों पर रखीं और कहने लगे, हाँ, मैंने ये हदीस सुनी है, और अगर मैंने ये हदीस सुनी ना हो तो मेरे ये दोनों कान बहरे हो जाएं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6218 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा हुक्म मुसब हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को मदीना मुनव्वरा पर हाकिम बनाया। जब आप ग़ज़वा तबूक में तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ रहे हैं। तो आपने फरमाया, ए अली, किया तो इस बात पर राज़ी नहीं कि तेरा मकाम मेरे हम ऐसे है कि जिसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6219 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज शोबा हज़रत शोबा इस सनद के साथ रिवायत नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6220 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मोहम्मद बिन इबाद हातिम इब्न इस्माइल बकीर बिन मसमार अमर मावी बिन अबी सुफियान साद हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत मावी बिन अबी सुफियान ने हज़रत साद को अमीर बनाया और उनसे फरमाया, तुझे अबुल तराब अली को बुरा भला कहने से किस चीज़ ने मना किया है? हज़रत साद ने कहा, मुझे 3 बातें याद हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाई हैं, जिनकी वजह से मैं इनको बुरा भला नहीं कहता। अगर इन 3 बातों में से कोई एक भी मुझे हासिल हो जाए तो वो मेरे लिए सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा प्यारी है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और आपने किसी ग़ज़वा में जाते हुए उनको अपने पीछे मदीना मुनव्वरा में छोड़ा। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़े जा रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, किया तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारा मकाम मेरे हम इस तरह है जिस तरह के हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और मैंने आपसे सुना, आप खैबर के दिन फरमा रहे थे कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा अता करूँगा कि जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो और अल्लाह और इसका रसूल भी इससे मोहब्बत करता होगा। रावी कहते हैं कि ये सुनकर हम इस इंतज़ार में रहे कि ऐसा खुश नसीब कौन होगा। तो आपने फरमाया, मेरे पास हज़रत अली को बुलाओ। उनको बुलाया गया तो इनकी आँखें दिख रही थीं। तो आपने अपना लाभ दहन उनकी आँखों पर लगाया और अलम उनको अता फरमा दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अली के हाथों फ़तह अता फरमाई और ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, फ़िलकुल ताला नदऊ अबनाना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वनफुसदीना वनफुसकुम 3।
ऑल इमरान 61। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन को बुलाया और फरमाया, ए अल्लाह, ये सब मेरे अहल बीत घर वाले हैं। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6221। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा साद बिन इब्राहीम इब्राहीम बिन साद हज़रत साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारा मकाम मेरे हम ऐसा हो जैसा कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6222। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद याकूब बिन इब्राहीम कारी सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि खैबर के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये झंडा मैं एक ऐसे आदमी को दूंगा कि जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उसके हाथों पर फ़तह अता फरमाएगा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब फरमाते हैं कि मैंने उस दिन के अलावा कभी भी इमारत की आरज़ू नहीं की। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि फिर मैं इस उम्मीद को लेकर आपके सामने आया कि आप मुझे इस काम के लिए बुला लें। रावी कहते हैं कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया तो आपने झंडा हज़रत अली को अता फरमाया और आपने फरमाया, जाओ और किसी तरफ तवज्जो ना करो यहाँ तक कि अल्लाह तुझे तेरे हाथों फ़तह अता फरमा दे। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत अली कुछ चले और फिर ठहर गए और किसी तरफ तवज्जो नहीं की, फिर चीख कर बोले, ए अल्लाह के रसूल, मैं लोगों से किस बात पर कताल करूं? आपने फरमाया, तुम उन लोगों से उस वक्त तक लड़ो जब तक कि वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही ना दी। तो जब वो लोग इस बात की गवाही दे दी तो इन्होंने अपना खून और माल तुमसे महफूज कर ली सिवाय किसी हक़ के बदला, और उनका हिसाब अल्लाह ताला पर है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6223। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी हाज़िम सहल बिन साद क़तीबा बिन सईद याकूब इब्न अब्दाल रहमान अबी हाज़िम हज़रत सहल बिन साद ख़बर देते हैं कि खैबर के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये झंडा एक ऐसे आदमी को अता करूँगा कि जिसके हाथों पर अल्लाह फ़तह अता फरमाएंगे। वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करते हैं। रावी कहते हैं कि लोग सारी रात उसी बात का तज़किरा करते रहे कि झंडा किस खुश नसीब को अता किया जाएगा। रावी कहते हैं, जब सुबह हुई और सब लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इनमें से हर एक आदमी की ये आरज़ू थी कि ये झंडा उसे मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, वो हैं, ए अल्लाह के रसूल, उनकी आँखों में तकलीफ़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आँखों में अपना लाभ दहन लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। हज़रत अली बिल्कुल सही हो गए, गोया कि उनको कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। फिर आपने हज़रत अली को झंडा अता फरमाया तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं उनसे लड़ूं यहाँ तक कि वो लोग हमारी तरह हो जाएं। तो आपने फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता चल यहाँ तक कि तो उनके मैदान में उतर जाए, फिर तो उनको इस्लाम की दावत दे और उनको ख़बर दे कि उन पर अल्लाह का जो हक़ वाजिब है, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह तेरी वजह से किसी एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो ये तेरे सुर्ख़ ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6224। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद हातिम बिन इस्माइल बरीद बिन अबी उबैद हज़रत सलमा बिन अक़वा से रिवायत है कि हज़रत अली ग़ज़वा खैबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए थे क्योंकि इनकी आँखें दिख रही थीं। फिर हज़रत अली फरमाने लगे कि क्या मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहूँ? फिर हज़रत अली निकले और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए। तो जब इस रात की शाम हुई कि जिसकी सुबह को अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल ये झंडा ऐसे आदमी को दूंगा या ये झंडा कल वो आदमी लेगा कि जिससे अल्लाह और इसका रसूल मोहब्बत करते हों, या आपने फरमाया वो आदमी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो, अल्लाह उसके हाथों पर फ़तह अता फरमाएगा। फिर अचानक हमने हज़रत अली को देखा और हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये झंडा हज़रत अली को अता किया जाएगा। तो लोगों ने अर्ज़ किया, ये हज़रत अली हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा अता फरमा दिया, अल्लाह ताला ने उनके हाथों पर फ़तह अता फरमाई। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6225। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, शुजा बिन मुखलिद इब्न लहे, ज़हीर इस्माइल बिन इब्राहिम, अबू हयान हज़रत यज़ीद बिन हयान फरमाते हैं कि मैं हज़रत हसीन बिन सबरा और उम्र बिन मुस्लिमा हज़रत ज़ैद बिन रक़म की तरफ चले तो जब हम उनके पास जाकर बैठ गए तो हज़रत हसीन ने हज़रत ज़ैद से कहा, ए ज़ैद, तूने बहुत बड़ी नेकी हासिल की है कि तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और आपसे ये हदीस सुनी है और तूने आपके साथ मिलकर जिहाद किया है और तूने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। ए ज़ैद, आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनी हैं, वो हमसे बयान करो। हज़रत ज़ैद बिन रक़म ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम मेरी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई है और एक ज़माना गुजर गया जिसकी वजह से मैं बाज़ वो बातें जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन को याद रखी थीं भूल गया हूँ। इस वजह से मैं तुमसे बयान करूँ तो तुम उसे कबूल करो और जो मैं तुमसे बयान ना करूँ तो तुम इसके बारे में मुझे मजबूर ना करना। हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक पानी की जिसे खम कहकर पुकारा जाता है जो कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान है पर हमें खुतबा अरशा फरमाने के लिए खड़े हुए तो आपने फरमाया, बाद हम्द व सलाह, आगाह रहो ए लोगो, मैं एक आदमी हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं उसे कबूल करूँ और मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। उनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, तो तुम अल्लाह की इस किताब को पकड़े रखो और इसके साथ मजबूती से कायम रहो। और आपने अल्लाह की किताब कुरान मजीद की खूब रग़बत दिलाई। फिर आपने फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहल बीत हैं, मैं तुम लोगों को अपने अहल बीत के बारे में अल्लाह याद दिलाता हूँ, मैं अपने अहल बीत के बारे में तुम लोगों को अल्लाह याद दिलाता हूँ। हज़रत हसीन ने हज़रत ज़ैद से अर्ज़ किया, ए ज़ैद, आपके अहल बीत कौन हैं? किया आपकी अज़वाज मतहरात अहल बीत में से नहीं हैं? हज़रत ज़ैद ने फरमाया, आपकी अज़वाज मतहरात आपके अहल बीत में से हैं और वो सब अहल बीत में से हैं कि जिन पर आपके बाद सदक़ा, ज़कुआ, सदक़ा व खैरात वग़ैरह हराम है। हज़रत हसीन ने अर्ज़ किया, वो कौन हैं? हज़रत ज़ैद ने फरमाया, हज़रत अली का ख़ानदान, हज़रत अक़ील का ख़ानदान, औल जाफ़र, औल अब्बास। हज़रत हसीन ने अर्ज़ किया, उन सब पर सदक़ा वग़ैरह हराम है। हज़रत ज़ैद ने फरमाया, उन सब पर सदक़ा, ज़कात वग़ैरह हराम है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6226। तर्जुमा मोहम्मद बिन बिकार बिन रयान, हस्सान बिन इब्राहिम, सईद बिन मुसर्रुक, बरीद बिन हयान, हज़रत ज़ैद बिन रक़म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6227। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन फ़ज़ील, इसहाक़ बिन इब्राहिम, जरीर, हज़रत अबू हयान इस सनद के साथ इस्माइल की रिवायत की तरह नक़ल करते हैं और जरीर की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि अल्लाह की किताब में हिदायत और नूर है, जो उसे पकड़ेगा वो हिदायत पर रहेगा और जो उसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6228। तर्जुमा मोहम्मद बिन बिकार इब्न रयान, हस्सान इब्राहिम, सईद इब्न मुसर्रुक, हज़रत यज़ीद बिन हयान, हज़रत ज़ैद बिन रक़म के बारे में फ़रमाते हैं कि हम उनकी खिदमत में गए और हमने कहा, आपने बहुत खैर देखी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है। और आगे हदीस अबू हयान की रिवायत की तरह है सिवाय इसके कि इसमें है, आपने फरमाया, आगाह रहो, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उनमें से एक अल्लाह अज़्ज़वजल की किताब है और वो अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी इत्तिबा करेगा वो हिदायत पर रहेगा और जो उसे छोड़ देगा वो गुमराही पर रहेगा। और उसमें यह भी है कि हमने कहा, अहल बीत कौन हैं? किया आपकी अज़वाज मतहरात अहल बीत हैं? इन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, एक औरत एक ज़माने तक मर्द के साथ रहती है, फिर वो उसे तलाक दे देता है तो वो औरत अपने बाप और अपनी कौम की तरफ लौट जाती है। अहल बीत से मुराद आपकी ज़ात थी और आपके वो असबात के जिन पर आपके बाद सदक़ा वग़ैरह लेना हराम कर दी गया है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6229। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी हाज़िम, हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि मरवन के ख़ानदान में से एक आदमी मदीना मुनव्वरा पर हाकिम मुक़र्रर हुआ। इस हाकिम ने हज़रत सहल बिन साद को बुलाया और इन्हें हुक्म दिया कि वो हज़रत अली को बुरा कहें, तो हज़रत सहल बिन साद ने इस तरह करने से इनकार कर दी। तो इस हाकिम ने हज़रत सहल से कहा, अगर तो हज़रत अली को अलाए आज़ु बिमाती है, बुरा कहने से इनकार करता है तो इस तरह कह, अलाए आज़ु बिमाती है, अबुल तराब पर अल्लाह की लानत हो।
हज़रत सहल फरमाने लगे, हज़रत अली को तो अबूतरब से ज़्यादा कोई नाम महबूब नहीं था, और जब हज़रत अली को इस नाम से पुकारा जाता था तो वो खुश होते थे। वो हाकिम हज़रत सहल से कहने लगा, हमें इस वाक़या के बारे में बाखबर करो कि हज़रत अली का नाम अबूतरब क्यों रखा गया। हज़रत सहल ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए तो आपने घर में हज़रत अली को मौजूद ना पाया। आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, तेरे चचा का बेटा कहाँ है? तो हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, मेरे और हज़रत अली के दरमियान कुछ बात हो गई है जिसकी वजह से वो गुस्सा में आकर बाहर निकल गए हैं और वो मेरे यहाँ नहीं सोए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, अली को देखो कि वो कहाँ हैं। तो वो आदमी देख कर आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हज़रत अली मस्जिद में सो रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हज़रत अली के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत अली लेटे हुए थे और उनकी चादर उनके पहलू से दूर हो गई थी और उनके जिस्म को मिट्टी लगी हुई थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के जिस्म से मिट्टी साफ़ करना शुरू कर दी और आप फरमाने लगे, अबूतरब उठ जाओ, अबूतरब उठ जाओ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6230। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़न्ब सुलेमान बिन बिलाल यही बिन सईद अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह की एक रात आँख खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश कि मेरे सहाबा में से कोई ऐसा नेक आदमी हो जो रात भर मेरी हिफाजत करे। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हमने असलिहा की आवाज़ सुनी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? अर्ज़ किया, साद बिन अबी वक़ास है, अल्लाह के रसूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहरा देने के लिए हाजिर हवा हूँ। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ सुनी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6231। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मुहम्मद बिन रमह लीस यही बिन सईद अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह के मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने के ज़माने में एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश कि मेरे सहाबा में से कोई ऐसा नेक आदमी होता जो रात भर मेरी हिफाजत करता। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम उसी हालत में थे कि हमने असलिहा की कुछ झुंझुनाहट सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? अर्ज़ किया, साद बिन अबी वक़ास। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया, तो किस वजह से आया है? हज़रत साद ने अर्ज़ किया कि मेरे दिल में रसूल अल्लाह की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ खौफ सा महसूस हुआ, इसलिए मैं पहरा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को दुआ दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। और इब्न रमह की रिवायत में है कि हमने कहा, ये कौन है? सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6232। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब यही बिन सईद अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे सुलेमान बिन बिलाल की हदीस की तरह ज़िक्र फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6233। तर्जुमा मंसूर बिन अबर मिज़ाहिम इब्राहिम इब्न साद अब्दुल्लाह बिन शदाद हज़रत अली फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप के लिए किसी को जुमा नहीं फरमाया सिवाय हज़रत साद बिन मालिक यानी हज़रत साद बिन अबी वक़ास के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के दिन हज़रत साद से फरमाया, ए साद, तीर्थ में मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, किया शान है हज़रत साद की कि जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं। मुतरजिम सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6234। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी अबू करीब इसहाक़ हनज़ली मोहम्मद बिन बशर मुसर इब्न अबी उम्र सुफ़ियान मुसर साद बिन इब्राहीम अब्दुल्लाह बिन हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6235। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़न्ब सुलेमान इब्न बिलाल इब्न सईद हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि उहुद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर अपने माँ बाप को जुमा फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6236।
तर्जुमा कतीबा बिन सईद इब्न रमहलीस साद इब्न मसना अब्दुल वहाब हज़रत यही बिन सईद इस सनद के साथ रिवायत नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6237। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद हातिम इब्न इस्माइल बकीर बिन मसमार हज़रत आमिर बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उहुद के दिन अपने बाप को जुमा फरमाया। हज़रत साद फरमाते हैं कि मशरिक़ में से एक आदमी था कि जिसने मुसलमानों को जला डाला था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया, ए साद अरुम फ़िदाकिल आबी वाउमी, तीर में मेरे बाप तुझ पर कुर्बान। हज़रत साद फरमाते हैं कि मैंने बग़ैर परखे तीर खींचकर इसके पहलू पर मारा, जिससे वो गिर पड़ा और इसकी शर्मगा खल गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक देखी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6238। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, मूसा ज़हीर समाक बिन हरब, हज़रत मसब बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हुए बयान फरमाते हैं कि उनके बारे में कुरान मजीद में से कुछ आयत करीमा नाज़िल हुई। रावी कहते हैं कि उनकी वालिदा ने कसम खाई कि वो इससे कभी बात नहीं करेगी, यहाँ तक कि वो अपने दीन का इनकार करें, और वो ना खाएगी और ना पेगी। वो कहने लगी, अल्लाह ने तुझे अपने वालिदन की इताअत करने का हुक्म दिया है और मैं तेरी वालिदा हूँ और मैं तुझे इस बात का हुक्म देती हूँ। रावी कहते हैं कि फिर वो 3 दिन तक उसी तरह रही, यहाँ तक कि इस पर गशी तारी हो गई। तो इसका एक बेटा खड़ा हुआ जिसे अमारा कहा जाता है, उसने अपनी वालिदा को पानी पिलाया तो हज़रत साद को बद्दुआ देने लगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर वो तुझसे इस बात पर झगड़ा करें कि तू मेरे साथ इसको शरीक करे जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनकी इताअत ना कर। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत सा गनीमत का माल आया, जिसमें एक तलवार भी थी। तो मैंने वो तलवार पकड़ी और उसे रसूलुल्लाह की खिदमत में लेकर आया और मैंने अर्ज़ किया, ये तलवार मुझे इनाम के तौर पर इनायत फरमा दें और मैं कौन हूँ इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ से तूने लिया है वहीं लुटा दे। तो मैं चला, यहाँ तक कि मैंने इरादा किया कि मैं इस तलवार को गोदाम में रख दूं, लेकिन मेरे दिल ने मुझे मलामत की और फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लुटा और मैंने अर्ज़ किया, ये तलवार मुझे अता फरमा दें। आपने मुझे अपनी आवाज़ की सख्ती से फरमाया, जहाँ से तूने ये तलवार ली है उसको वहीं लुटा दे। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने आयत करीमा नाल फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं माल गनीमत के हुक्म के बारे में। हज़रत साद फरमाते हैं कि मैं बीमार हो गया, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो मैंने अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त अता फरमाएं कि मैं अपने माल जिस तरह चाहूँ तकसीम करूँ। हज़रत साद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दी। मैंने अर्ज़ किया, आधा माल तकसीम कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी इनकार फरमा दिया। मैंने अर्ज़ किया, तिहाई माल तकसीम कर दूँ। हज़रत साद कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, फिर इसके बाद यही हुक्म हुआ कि तिहाई माल तकसीम करने की इजाज़त है। हज़रत साद फरमाते हैं कि मैं मुहाजिरीन और अंसार के कुछ लोगों के पास आया, तो इन्होंने कहा है हम आपको खाना खिलाते हैं और हम आपको शराब पिलाते हैं, और ये शराब के हराम होने से पहले की बात है। हज़रत साद कहते हैं कि फिर मैं उनके पास एक बाग में गया, तो मैंने देख कि उनके पास ऊँट के सर का गोश्त बना हुआ पड़ा है और शराब की एक मशक भी रखी हुई है। हज़रत साद कहते हैं कि मैंने उनके साथ गोश्त भी खाया और शराब भी पी। हज़रत साद कहते हैं कि फिर इनके हम मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र हुआ, तो मैंने कहा मुहाजिर लोग अंसार से बेहतर हैं। हज़रत साद कहते हैं कि फिर एक आदमी ने सरी का एक टुकड़ा लिया और इससे मुझे मारा, तो मेरी नाक ज़ख्मी हो गई। फिर मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में आया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सारे वाक़या की खबर दी, तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने मेरी वजह से शराब के बारे में ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इन्मा अलुख्मुर वालु मुस्र वालु इंसाबु वालु ज़ुलामु रिजुसुन मिन अमल अल-शैतान। 5 अल-माइदा 90। शराब, जुआ, बुत और तीर ये सब गंदे और शैतान के काम हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6239। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा बिन समाक बिन हरब, हज़रत मसब बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि इन्होंने फरमाया, मेरे बारे में 4 आयत करीमा नाज़िल की गई ही ज़हीरन समाक की हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है, और शोबा की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि हज़रत साद ने फरमाया, लोग जब चाहते हैं वो मेरी वालिदा को खाना खिलाएं तो इसका मुँह लकड़ी से खोलते, फिर इसके मुँह में कुछ डालते, और इस रिवायत में है कि हज़रत साद के नाक पर इन्होंने मारा, जिससे उनकी नाक चुर गई और फिर चरी ही रही। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6240।
तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अब्दालरहमान सुफियान मक़दाम बिन शरी हज़रत साद से रिवायत है कि ये आयत करीमा और ना दूर करो उन लोगों को जो अपने रब को सुबह वाओ शाम पुकारते हैं और इसकी रज़ा चाहते हैं 6 आदमियों के बारे में नाज़ल हुई है। मी और हज़रत इब्न मसूद इन्हीं में से थे और मशरिक कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को अपने करीब रखते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6241। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह असदी इसराइल मक़दाम बिन शरी हज़रत साद से रिवायत है कि हम 6 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो मशरिक लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को अपने पास से हटा दें तो ये हम पर जुरत नहीं कर सकेंगे। हज़रत साद फरमाते हैं कि मी और हज़रत इब्न मसूद और हज़ील का एक आदमी और हज़रत बिलाल और 2 आदमी जिनका नाम नहीं जानता था तो रसूल अल्लाह के दिल में जो अल्लाह ने चाहा वाक़ई हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल ही में बातें की तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत करीमा नाज़ल फरमाई उन लोगों को दूर ना करो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं और इसकी रज़ा चाहते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6242। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी हामिद बिन उम्र बकरावी मुहम्मद बिन अब्दुल्ली मुतमर इब्न सुलेमान हज़रत अबू उस्मान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन दिनों में कि जिन दिनों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ताल जिहाद कर रहे थे सिवाय हज़रत तलहा और हज़रत साद के कोई भी नहीं रहा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6243। तर्जुमा इमरू नाक़िद सुफ़ियान बिन ईना मुहम्मद बिन मुनकदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ख़ंदक़ के दिन लोगों को जिहाद की तरग़ीब फ़रमाई। हज़रत ज़ुबैर ने अर्ज़ किया कि मैं हाज़िर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जिहाद की तरग़ीब फ़रमाई। फिर हज़रत ज़ुबैर ही ने अर्ज़ किया कि मैं हाज़िर हूँ। आपने फिर तरग़ीब फ़रमाई तो फिर हज़रत ज़ुबैर ही ने अर्ज़ किया कि मैं तैयार हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर नबी के कुछ ख़ुसूसी मुआविन होते हैं और मेरे ख़ुसूसी मुआविन ज़ुबैर है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6244। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा हश्शामरू अबू करीब इसहाक़ बिन इब्राहीम वकी सुफ़ियान मुहम्मद बिन मुनकदर हज़रत जाबिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न ईना की हदीस की तरह हदीस नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6245। तर्जुमा असमील बिन खलील सैयद बिन सदी इब्न मसहर इस्माइल अली बिन मसहर हश्शाम बिन रू हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि मैंने और हज़रत इमरू बिन अबी सलमा ग़ज़वा ख़ंदक़ के दिन औरतों के साथ हज़रत हस्सान के क़िला ही में थे तो कभी वो मेरे लिए झुक जाता तो वो मुझे देख लेता और कभी मैं अपने बाप को पहचान जाता जब वो मुसल्लह होकर घोड़े पर सवार होकर बनी क़रीज़ा की तरफ जाते। रावी कहते हैं कि मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन रू ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के हवाला से ख़बर दी है। वो फरमाते हैं कि मैंने इसका ज़िक्र अपने बाप से किया तो इन्होंने फरमाया है मेरे बेटे किया तूने मुझे देखा था। मैंने कहा जी हाँ। इन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम इस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीर ले अपने माँ बाप को जुमा फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिलदाकिल आबी वाउमी मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हूँ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6246। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा हश्शाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेबर से रिवायत है कि जब ख़ंदक़ हुआ तो मी और हज़रत इमरू बिन अबी सलमा इस क़िला में थे कि जिसमें औरतें थीं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत थीं। मज़कूरा हदीस की तरह हदीस ज़िक्र की लेकिन इसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन रू का ज़िक्र नहीं है लेकिन इस वाक़या को हश्शाम नबी इब्न लज़ीबर की हदीस में मिला दिया है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6247। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुलअज़ीज़ इब्न मोहम्मद सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह हिरा पर थे। हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा और ज़ेबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो वो पत्थर हरकत करने लगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जा क्योंकि तेरे ऊपर सिवाय नबी या सिद्दीक़ या शहीद के और कोई नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6248। तर्जुमा
उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद बिन यजीद बिन खनीस अहमद बिन यूसुफ अज़दी इस्माइल बिन अबी अवैस सुलेमान बिन बिलाल यहली बिन सईद सुहेल बिन अबूसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ पर थे तो वो पहाड़ हरकत करने लगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हिरा ठहर जा क्योंकि तेरे ऊपर सिवाय नबी या सिद्दीक़ या शहीद के और कोई नहीं है। और इस पहाड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद बिन अबी वक़ास थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6249। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अब्दा हज़रत हश्शाम अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि सैयदा आयशा ने मुझसे फरमाया अल्लाह की कसम तेरे दोनों बाप यानी ज़ुबैर और अबू बकर उन लोगों में से थे जिनका जिक्र इस आयत करीमा में है जिन लोगों ने हुक्म माना अल्लाह का और इसके रसूल का बाद उसके कि पहुँच चुके थे उनको ज़ख्म अबू बकर के बाप नहीं थे बल्कि नाना थे। नाना को बाप भी कहते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6250। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्बासामा अबू बकर ज़ुबैर हज़रत हश्शाम इस सनद के साथ रिवायत बयान करते हैं और इसमें सिर्फ ये अल्फाज ज़ायद हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ुबैर हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रिज़्क़ की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6251। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला वकी इस्माइल हज़रत रू से रिवायत है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने मुझसे फरमाया तेरे दोनों बाप उन लोगों में से थे कि जिन्होंने ज़ख्मी हो जाने के बाद भी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अबू अबीदा रिज़्क़ बिन जुरा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6252। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इस्माइल बिन अलैहि खालिद ज़हीर बिन हरब इस्माइल इब्न अलैहि खालिद हज़रत अबू क़लाबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है और हमारे इस उम्मत के अमीन हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा हैं अगरचे और सहाबा भी अमीन थे मगर अबू अबीदा और उनसे मुमताज़ थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अबू अबीदा रिज़्क़ बिन जुरा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6253। तर्जुमा इमरू नाक़िद अफ़ान हमाद इब्न सलमा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि यमन के इलाक़ा के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इन्होंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल हमारे साथ कोई ऐसा आदमी भेजें कि जो हमें सुन्नत और इस्लाम की तालीम दे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अबीदा का हाथ पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस उम्मत का अमीन है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अबू अबीदा रिज़्क़ बिन जुरा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6254। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्वा सहाक़ सिला बिन ज़फ़र हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि नजरान के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इन्होंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल हमारी तरफ किसी अमानतदार आदमी को भेज दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारी तरफ एक ऐसे अमानतदार आदमी को भेज रहा हूँ कि जो यकीना अमानतदार है यकीना अमानतदार है। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि लोगों ने इस तरफ अपनी नज़रों को जमा लिया। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह को भेजा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत अबू अबीदा रिज़्क़ बिन जुरा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6255। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू दाऊद जफ़री सुफ़ियान हज़रत अब्वा सहाक़ से इस सनद के साथ मज़कूरा रिवायत की तरह रिवायत नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत हुस्न और हसीन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6256। तर्जुमा अहमद बिन हम्बल सुफ़ियान बिन ईना उबैदुल्लाह बिन अबी बरीद नाफ़ा बिन जबीर हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुस्न के लिए फरमाया ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो भी इससे मोहब्बत कर और तो इससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत हुस्न और हसीन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6257। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफ़ियान अब्दुल्लाह बिन अबी यजीद नाफ़ा बिन जबीर बिन मतम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि दिन के किसी वक्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कोई बात करते थे और ना ही मैंने आपसे कोई बात की यहाँ तक कि हम बनी क़िनक़ा के बाज़ार में आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए और हज़रत फ़ातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले आए और आपने फरमाया किया बच्चा है यानी हज़रत हुस्न।
تو ہم نے خیال کیا کہ ان کی ماں نے ان کو غسل کروانے کے لیے اور ان کو خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت حسن اور حسین رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6258۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ ابی شیبہ ادی ابن ثابت حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت حسن اور حسین رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6259۔ ترجمہ محمد بن بشار ابو بکر بن نافع ابن نافع گندر شعبہ ادی ابن ثابت حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت حسن اور حسین رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6260۔ ترجمہ عبداللہ بن رومی یمامی عباس بن عبدالعظیم نبری نذر بن محمد اکرمہ ابن عمار حضرت ایاس اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفید گدھے کو کھینچا کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور حضرت حسین سوار ہیں، یہاں تک کہ میں اسے کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ تک لے گیا، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک پیچھے تھا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب اہل بیت نظام رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6261۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو بکر محمد بن بشر زکریا مصعب بن شیبہ صفی بنت شیبہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ جس پر کجاؤں یا ہانڈیو کے نقش سیاہ بالوں سے بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں حضرت حسن آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لی، پھر حضرت حسین بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لی، پھر حضرت فاطمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لی، پھر حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لی۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والبعث ویطہرکم تطہیرا 33۔ الاحزاب 33۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت زید بن حارثہ رزق اور حضرت اسامہ بن زید رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6262۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید یعقوب بن عبداللہ رحمن قاری موسیٰ بن مقبہ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، کیونکہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید نازل ہوا کہ تم لوگ ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت زید بن حارثہ رزق اور حضرت اسامہ بن زید رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6263۔ ترجمہ احمد بن سعید دارمی حبان وحیب موسیٰ بن عقبہ سالم حضرت عبداللہ سے مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت زید بن حارثہ رزق اور حضرت اسامہ بن زید رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6264۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ واؤ یحییٰ بن ایوب قتیبہ ابن حجر یحییٰ بن یحییٰ اسماعیل یعنی ابن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر پر حضرت اسامہ بن زید کو سردار مقرر فرمایا، تو لوگوں نے حضرت اسامہ کی سرداری کے بارے میں نکتہ چینی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اگر تم حضرت اسامہ کی سرداری پر تن کرتے ہو تو تم لوگ اس سے پہلے حضرت اسامہ کے باپ کی سرداری میں بھی نکتہ چینی کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم اسامہ کا باپ بھی سرداری کے لائق تھا اور وہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھا، اور اب ان کے بعد یہ اسامہ بھی مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت زید بن حارثہ رزق اور حضرت اسامہ بن زید رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6265۔ ترجمہ
अबू करीब मोहम्मद बिन अला अब्बासामा उम्र इब्न हमज़ा हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि अगर तुम लोग उसामा की सरदारी पर नुक्ताचीनी करते हो तो तुम लोग उससे पहले उनके बाप की सरदारी पर भी नुक्ताचीनी कर चुके हो, और अल्लाह की कसम वो सरदारी के लायक थे, और अल्लाह की कसम वो मेरे महबूब तरीन लोगों में से थे। अल्लाह की कसम उसामा बिन जैद भी सरदारी के लायक है, और हज़रत जैद के बाद मुझे ये सब लोगों से ज़्यादा महबूब है। उसी वजह से मैं तुम लोगों को हज़रत उसामा के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे नेक लोगों में से हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6266। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इस्माइल बिन अलैहि हबीब इब्न शहीद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने हज़रत इब्न ज़ैबीर से फरमाया कि आपको याद है कि जब मैंने और आपने और हज़रत इब्न अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी, इन्होंने फरमाया जी हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सवार कर ली था और आपको छोड़ दिया था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6267। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्बासामा हज़रत हबीब बिन शहीद से इब्न अलैहि की हदीस और उनकी सनद की तरह रिवायत नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6268। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा यही अबू बकर यही अबू मुआविया आसिम कौल मूरक उजली हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते थे तो घर के बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलते। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आगे बढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सामने बिठा लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा के लख़त जिगर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पीछे बिठा लिया। रावी कहते हैं कि फिर हम तीनों एक ही सवारी पर बैठे हुए मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6269। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल बिन सुलेमान आसिम मूरक उजली हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मिलते। रावी कहते हैं मुझसे और हज़रत हुस्न से या हज़रत हसीन से मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से एक को अपने सामने बिठाया और एक को अपने पीछे बिठा लिया, यहाँ तक कि हम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6270। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ महदी बिन मैमून मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी याक़ूब हुस्न बिन साद मौली हुस्न बिन अली हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे बिठा लिया और ख़ामोशी से मुझे एक बात इरशाद फरमाई जिसको मैं लोगों में से किसी से बयान नहीं करूँगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6271। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर अबू सामा अबू करीब अब्बासामा बिन नमीर वकी अबू मुआविया इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दा बिन सुलेमान हश्शाम बिन रू अब्बासामा अबू करीब उसामा हश्शाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली से कूफ़ा में सुना, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं कि तमाम औरतों में सबसे अफजल औरत मरियम बिन इमरान है और सब औरतों से अफजल औरत हज़रत खदीजा बिन खुवैलिद हैं। अबू करीब कहते हैं कि हज़रत वकी ने आसमान व ज़मीन की तरफ इशारा करके फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6272। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब वकी मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी अबी शोबा इमरू बिन मरू हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों में से बहुत से मर्द कामिल हुए हैं और औरतों में से कोई औरत भी कामिल नहीं हुई सिवाय हज़रत मरियम बिन इमरान और हज़रत आसिया फ़रून की बीवी के। सैयदा आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पर इस तरह है जिस तरह की सरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6273।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इब्न नमीर, इब्न फजील अमारा, अबूज़रा, हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत ख़दीजा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक बर्तन लेकर आए हैं, इस बर्तन में सालन है या खाना है या पीने की कोई चीज़, शरबत वग़ैरह। तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने परवरदिगार अज़्ज़वजल की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम फरमाएं और उनको जन्नत में एक ऐसे महल की खुशखबरी दे दी कि जो खुलदार मोतियों का बना हुआ है, जिस महल में ना किसी कस्म की गूंज होगी और ना किसी कस्म की कोई तकलीफ होगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6274। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबी मुहम्मद बिन बशर हज़रत इस्माइल से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा को जन्नत में एक घर की खुशखबरी दी है? इन्होंने फरमाया कि जी हाँ, आपने हज़रत ख़दीजा को जन्नत में एक खुलदार मोतियों के बने हुए घर की खुशखबरी दी है, जिस घर में ना किसी कस्म का शोर होगा और ना ही कोई तकलीफ़। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6275। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू मुआविया, अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, इसहाक़ बिन इब्राहीम, मुतमर बिन सुलेमान, जरीर इब्न अबी उम्र, सुफ़ियान, इस्माइल बिन अबी खालिद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6276। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा अब्दा हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद को जन्नत में एक घर की खुशखबरी अता फरमाई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6277। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद अला अब्बासामा हश्शाम सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने किसी औरत पर इस कदर रश्क नहीं किया जिस कदर कि मैंने हज़रत ख़दीजा पर रश्क किया, और हज़रत ख़दीजा मेरी शादी से 3 साल पहले वफ़ात पा चुकी थीं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़दीजा का ज़िक्र फरमाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके परवरदिगार ने हुक्म फरमाया कि हज़रत ख़दीजा को जन्नत में खौलदार मोतियों से बने हुए घर की खुशखबरी दे दो, और जब भी बकरी ज़बा करते थे तो हज़रत ख़दीजा की सलीम को गोश्त भेजा करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6278। तर्जुमा सहल बिन उस्मान हिफ्स बिन यासा हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में से किसी पर रश्क नहीं किया सिवाय हज़रत ख़दीजा के, और मैंने हज़रत ख़दीजा को नहीं पाया। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी ज़बा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उसका गोश्त हज़रत ख़दीजा की सहेलियों को भेज दो। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं एक दिन गुस्सा में आ गई और मैंने कहा ख़दीजा ख़दीजा ही हो रही है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत ख़दीजा की मोहब्बत मुझे अता की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6279। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अबू करीब अबू मुआविया हज़रत हश्शाम इस सनद के साथ अब्बासामा की हदीस की तरह बयान करते हैं, लेकिन इसमें बकरी के वाक़या तक का ज़िक्र नहीं और उसके बाद की ज़ियादती का ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6280। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी रू सैयदा आयशा से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में से किसी औरत पर इतना रश्क नहीं किया जितना कि मैंने हज़रत ख़दीजा पर रश्क किया है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कसरत से ज़िक्र करते थे और मैं इनको कभी भी नहीं देखा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6281। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी रू सैयदा आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा पर दूसरी शादी नहीं की यहाँ तक कि हज़रत ख़दीजा का इंतकाल हो गया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा ख़दीजा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6282। तर्जुमा
सैयद बिन सईद अली बिन मसहर हश्शाम सैयदा आयशा से रिवायत है कि हज़रत खदीजा की बहन हज़रत हाला बिन्त खुवैलिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा का इजाज़त मांगना याद आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह से खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तो हाला बिन्त खुवैलिद ही। मुझे ये देखकर रश्क आ गया। मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की बूढ़ी औरतों में से एक भारी गालों वाली औरत को याद करते हैं जिसकी पिंडलियां बारीक थीं और एक लंबी मुद्दत हुई वो इंतकाल कर चुकी, तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेहतर बदल अता फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6283। तर्जुमा खलफ बिन हश्शाम अबू रबी हमाद बिन ज़ैद अबी रबई हमाद हश्शाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तो मुझे 3 रात तक ख्वाब में दिखाई गई एक फ़रिश्ता सफ़ेद रेशम के टुकड़े में तुझे मेरे पास लाया और वो मुझसे कहने लगा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। मैंने इसका चेहरा खोला तो वो तो ही निकली, तो मैंने कहा, अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये ख्वाब है तो इस तरह ज़रूर होगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6284। तर्जुमा इब्न नमीर इब्न इदरीस अबू करीब अब्बासामा हज़रत हश्शाम इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6285। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबी उसामा हश्शाम अबू करीब मोहम्मद अला अब्बासामा हश्शाम सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मैं जानता हूँ जिस वक्त कि तब मुझसे राज़ी होती है तो कहती है कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब तक गुस्सा होती है तो कहती है इब्राहिम के रब की कसम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, बेशक अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैं तो सिर्फ़ आपका नाम मुबारक ही छोड़ती हो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6286। तर्जुमा इब्न नमीर अब्दा हज़रत हश्शाम बिन रू से रिवायत है, इस सनद के साथ इब्राहिम के रब की कसम तक का कौल ज़िक्र है और इसके बाद का जुमला ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6287। तर्जुमा यही बिन यहया अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन हश्शाम इब्न रू हज़रत सिद्दीक़ा से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गड़ियों के साथ खेला करती थीं। वो फरमाती हैं कि मेरे पास मेरी सहेलियां आया करती थीं तो जब वो रसूलुल्लाह को देखती तो गायब हो जाती थीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मेरी तरफ भेज दिया करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6288। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा ज़हीर बिन हरब जरीर इब्न नमीर मोहम्मद बिन बशर हज़रत हश्शाम इस सनद के साथ रिवायत नक़ल करते हैं कि जरीर की रिवायत में है, इन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गड़ियों के साथ खेला करती थीं और वही खेल थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6289। तर्जुमा अबू करीब अब्दा हश्शाम सैयदा आयशा से रिवायत है कि लोग यानी सहाबा तोहफ़े तहाइफ भेजने के लिए मेरी बारी का इंतज़ार किया करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन मेरे हम बारी होती थी इस दिन सहाबा तोहफ़े भेजा करते थे और वो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6290। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी अबू बकर बिन निज़र अबद बिन हमीद अबद याकूब बिन इब्राहिम बिन साद अबू साला इब्न शहाब मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत ने रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत फ़ातिमा को रसूलुल्लाह की तरफ भेजा तो हज़रत फ़ातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मेरी चादर में लिपटे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को इजाज़त अता फरमा दी। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत ने मुझे आपकी तरफ इसलिए भेजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा के बारे में मोहब्बत वग़ैरह में हमसे इंसाफ़ करें, और मैं खामोश थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, ए बेटी,
किया तो इससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उनसे, हज़रत आयशा मोहब्बत रख। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी तो वो खड़ी हो गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात की तरफ आईं और इन्हें इस बात की खबर दी जो इन्होंने कहा और इस बात की भी जो इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो वो अज़वाज मतहरात कहने लगीं कि तुम हमारे किसी काम ना आए, इसलिए रसूलुल्लाह की तरफ फिर जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसाफ चाहती हैं। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, लेकिन अल्लाह की कसम मैं तो इस बारे में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं करूँगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा और रसूल अल्लाह के नज़दीक मर्तबा में मेरे बराबर वही थीं और मैंने कोई औरत हज़रत ज़ैनब से ज़्यादा दीनदार और अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाली और सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाली और बहुत ही सदका व खैरात करने वाली औरत नहीं देखी और न ही हज़रत ज़ैनब से बढ़कर तवाज़ो इख्तियार करने वाली और अपने उन अमाल को कम समझने वाली कोई औरत देखी, लेकिन एक चीज़ में कि उनमें तेज़ी थी और इससे भी वो जल्दी फर जाती थीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी तो आपने इन्हें इस हाल में इजाज़त अता फरमा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ इन्हीं की चादर में लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में थे कि जिस हाल में हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई थीं। हज़रत ज़ैनब ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसलिए भेजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा के बारे में हमसे इंसाफ करें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत ज़ैनब ये कहकर मेरी तरफ मुतवज्जह हुईं और इन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा और मैं रसूल अल्लाह की निगाहों को देख रही थी कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस बारे में हज़रत ज़ैनब को जवाब देने की इजाज़त देते हैं। हज़रत ज़ैनब के बोलने का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि मैंने पहचान लिया कि रसूल अल्लाह मेरे जवाब देने को नापसंद नहीं समझेंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर मैं भी उन पर मुतवज्जह हुई और थोड़ी ही देर में उनको चुप करा दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हुए मुस्कुराए और फरमाया, ये हज़रत अबू बकर की बेटी है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6291। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन क़हज़ार अब्दुल्लाह बिन उस्मान अब्दुल्लाह बिन मुबारक यूनुस हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह हदीस नकल की गई है और इसमें कि जब हज़रत आयशा हज़रत ज़ैनब की तरफ मुतवज्जह हुईं तो फिर वो मुझ पर गालिब ना आ सकीं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6292। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबी उसामा हश्शाम सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आज कहूँ हूँ और कल कहूँगा, ये ख्याल करते हुए कि आयशा के दिन की बारे में अभी देर है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर जब मेरा दिन हुआ तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे सीने और हक़ के दरमियान वफ़ात दे दी, यानी इस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुख़सत हुए कि आपका ज़र मुबारक हज़रत आयशा के सीने से लगा हुआ था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6293। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मालिक बिन अनस क़री हश्शाम इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर सैयदा आयशा ख़बर देती हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से क़ब्ल इस हाल में आराम फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो की तो आप फरमा रहे थे, अलियौम मग़फ़ूरली वाउलनी वालुहक़नी बर्रफ़ीक़, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6294। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह अबू करीब अब्वासामा इब्न नमीर अब्वासहाक़ बिन इब्राहीम अब्दा बिन सुलेमान हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6295। तर्जुमा
محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ بن سعد بن ابراہیم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ اسے دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کے بارے میں اختیار نہ دے دیا جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مرض وفات میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما علیز العنائم علیہ علیہم من الانبیاء والصداق والشہداء والصالحین الوحسن اولئک رفیقا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے نبیوں میں سے اور صدیقین اور شہداء میں سے اور نیک لوگوں میں سے، اور یہ سارے بہترین رفیق ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اسی وقت سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب سیدہ عائشہ صدیقہ رزق کے فضائل کے بیان میں، حدیث نمبر 6296۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شبیہ وکی عبید اللہ بن معاذ ابی شعبہ حضرت سعد سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب سیدہ عائشہ صدیقہ رزق کے فضائل کے بیان میں، حدیث نمبر 6297۔ ترجمہ عبدالملک بن شعیب بن لیس ابن سعد ابی جدی عقیل بن خالد ابن شہاب سعید بن مسیب رو بن زبیر سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ آپ تندرست تھے فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے، پھر اختیار نہ دے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کے وصال کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میری ران پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر غشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا اور آپ نے اپنی نگاہ چھت کی طرف کی، پھر فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اختیار نہیں فرمائیں گے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت و تندرستی کی حالت میں بیان فرمائی تھی کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبضہ نہیں کی گئی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے، پھر اسے اختیار نہ دے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کا آخری کلمہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الرفیق الاولا، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب سیدہ عائشہ صدیقہ رزق کے فضائل کے بیان میں، حدیث نمبر 6298۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید ابی نعیم عبد ابو نعیم عبداللہ واحد بن ایمن ابن ابی ملیکہ قاسم بن محمد سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرتے۔ ایک مرتبہ قرعہ میرے اور حضرت حفصہ کے نام نکلا تو ہم دونوں اکٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سفر کرتے تھے تو سیدہ عائشہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے۔ حضرت حفصہ مجھ سے کہنے لگیں کہ آج کی رات تو میرے منہ پر سوار نہیں ہو جاتی، اور میں تیرے منہ پر سوار ہو جاؤں تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھوں گی۔ سیدہ عائشہ نے کہا کیوں نہیں، تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے منہ پر سوار ہو گئیں اور حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے منہ پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہی سوار ہو کر چل پڑے یہاں تک کہ ایک جگہ اترے۔ سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہیں غیرت آئی، پھر جب وہ اتریں تو اپنے پاؤں زخر گھاس میں مارنے لگیں اور کہنے لگیں اے پروردگار مجھ پر بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے، وہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں انہیں کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب سیدہ عائشہ صدیقہ رزق کے فضائل کے بیان میں، حدیث نمبر 6299۔ ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قانب سلیمان بن بلال عبداللہ بن عبدال الرحمن حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب سیدہ عائشہ صدیقہ رزق کے فضائل کے بیان میں، حدیث نمبر 6300۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ قتیبہ بن حجر اسماعیل ینون بن جعفر قتیبہ عبدالعزیز بن محمد عبداللہ بن عبدال الرحمن حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے، لیکن ان دونوں روایتوں میں سمعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، اور اسماعیل کی روایت میں انا و سمع انس بن مالکہ کے الفاظ ہیں۔